दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताएंगे जो आसनों का राजा होता है। शरीर का सर्वतोमुखी विकास होता है जिससे ऐसा शरीर का कोई पार्ट नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, कोई अंग नहीं है जो इस आसन से प्रभावित न होता हो। तो आइए आज हम उस आसन को करते हैं, आपके सामने बताते हैं। उस आसन का नाम है शीर्षासन, सिर के बल खड़ा होना। कैसे करेंगे? ये थोड़ा कठिन तो है, लेकिन प्रयास करने पर ये हो जाता है। पहले हम दीवार के सहारे खड़े होते हैं। दीवार के सहारे जब खड़े होकर के हमारा जब बैलेंसिंग हो जाता है तो हम अकेले भी खड़े हो सकते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिस करने की इसमें आवश्यकता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक कपड़े का एक कुंडली जैसी बना करके रख लेते हैं और सर को उस पर टच करते हैं। लेकिन इस आसन के करने से हमारा जो टॉप का पॉइंट है, सहस्त्रार पॉइंट, ये जो है एक्टिवेट होता है। प्रेशर पूरा बॉडी इस पॉइंट पर टिकती है। इस कारण से ये एक्टिवेट होता है। बॉटम का वो पॉइंट है मूलाधार, और टॉप वाला शरीर का टॉप का पॉइंट है ये सहस्त्रार। दो बहुत ही शरीर में महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये शरीर के। इनकी हमेशा एक्टिवेट होने चाहिए। इनके इनएक्टिवेशन से बहुत सारे रोग शरीर में हो जाते हैं। तो आइए इस आसन को हम आपके सामने करते हैं। किस प्रकार से करना है? इस प्रकार से दोनों हाथों को, उंगलियों को फंसाएंगे और इस तरह से रख लेंगे, ऐसे। जो छोटी उंगली है और छोटी उंगली के कनिष्ठ उंगली और उसके टच वाली उंगली, साइड वाली, दोनों को हम बाहर निकालेंगे और इस तरह से सर को रखेंगे। इस प्रकार से हम खड़े हो जाएंगे। पर्वतासन की मुद्रा में सर टच होगा जमीन से, कोहनी टच होंगी और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और एक पैर को उठाएंगे, पहले इस तरह से ऊपर करेंगे। इस तरह से ये पहले हम पूरा नहीं उठेंगे, सिर्फ इतना ही कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा बैलेंसिंग बना रहे। जब इस पोजीशन में हमारी बैलेंसिंग हो जाती है तो फिर हमको पैरों को ऊपर उठाना होता है। धीरे धीरे हम पैरों को ऊपर उठाते हैं, बैलेंस बनाते हुए। बैलेंसिंग की इसमें बहुत आवश्यकता है। अगर आप इधर उधर डगमगा गए तो नुकसान भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है। इस प्रकार से आप शीर्षासन की मुद्रा में खड़े हो सकते हैं। इस आसन को आसनों का राजा कहा जाता है। आसन राज शीर्षासन। शरीर का कोई भी अंग या संस्थान ऐसा नहीं है जो इस आसन से प्रभावित न होता हो। इस आसन को बुढ़ापे से दूर रखने वाला और मृत्यु से बचाने वाला, मृत्यु पर्यंत तक इस आसन के माध्यम से स्वस्थ रह सकता है आदमी। बुढ़ापा दूर रखने वाला, पूरा ब्लड सर्कुलेशन उलट जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे शरीर में 5
लीटर लगभग खून रहता है नॉर्मली, और सबसे अधिक खून हमारी पैर की जो पिंडली है उसमें 250-250 ml दोनों पिंडलियों में रहता है। वही स्टोरेज है, वो सेकंड हार्ट है, हमारी पिंडली सेकंड हार्ट कहलाती है। इस आसन से हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। इस आसन से हमारा जो स्नायु तंत्र है वो मजबूत होता है, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार की गति बढ़ जाती है, और शरीर का हर संस्थान, चाहे वो मूत्र विसर्जन हो, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो हार्ट का पार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे किडनी हो, कोई भी पार्ट हो बॉडी का, चाहे आंखें हो, कान हो, पिंड हो या ब्रह्मांड हो, दोनों ही इस आसन से प्रभावित होते हैं, दोनों ही इस आसन के माध्यम से स्वस्थ रहते हैं। तो हमें इस आसन को रोजाना करना चाहिए। अगर आप एक यही आसन कर लेते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते। आपका श्वसन संस्थान है, श्वास प्रश्वास का जो सिस्टम है वो दुरुस्त रहेगा, फेफड़े आपके स्वस्थ रहेंगे, हर बॉडी का पार्ट आपका एक्टिव रहेगा, एक्टिव मोड में होगा, सभी एक्टिव हो जाएंगे और आपके बॉडी के अंदर एकदम चुस्ती और फुर्ती आपको महसूस होगी। आप अपने को आपको ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो यह आसन बहुत ही कारगर आसन है। इसका नाम है शीर्षासन। अब धीरे धीरे आपको घुटने मोड़ते हुए, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, थोड़ा बैलेंसिंग बना के घुटनों से इस प्रकार से हम आ जाते हैं। शीर्षासन के बाद में हमें इसका विपरीत आसन सीधे खड़ा होके भी करना चाहिए। खड़े होके रहना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो पूरा ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी देर के लिए हमें सीधा खड़ा होने की आवश्यकता होती है। आसन हमेशा करने के बाद में उसका विपरीत आसन भी होना चाहिए। तो इस प्रकार हम शीर्षासन को करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं फॉरएवर, हमेशा के लिए। तो इसे आप कीजिए, इसका लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।